इस वक्त क्या पेशरफ्त हुई है, और ईरानी वफ्द के हवाले से बताइएगा, क्या वो उस रूम में पहुंच चुका है जहां पर पाकिस्तानी वफ्द और अमेरिकन वफ्द मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले हम भी इंतजार कर रहे थे, और कुछ थोड़ी देर के लिए तो बल्कि हैरानगी सी हुई थी कि वहां पे पाकिस्तानी वजीर आजम आए हैं और इंतजार कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां मौजूद थे। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट आ गए, जो कतरी वजीर आजम थे वो भी वहां पे तशरीफ लाए, लेकिन ईरानी वक्त जो है वो नहीं आया था। और उसके बाद हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो है उस हॉल से बाहर गए और जाके ईरानी वक्त के साथ उन्होंने मुलाकात की। लेकिन उससे पहले, उनके वहां पे आने से पहले जो है वो मीडिया को कहा गया कि आप हॉल से जो है वो बाहर आ जाएं। जब सारा मीडिया हॉल से बाहर आ गया तो उसके बाद हमने देखा कि मोहसिन नकवी जो है ईरानी वक्त को लेके हॉल की तरफ तशरीफ लेकर गए। और जब हम उस वक्त वहां पे उस हॉल से बाहर आए हैं तो बिल्कुल हॉल के बाहर से ही पहले हम आपसे मुखातिब थे, आपको रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां पे ये कहा गया कि जनाब मीडिया यहाँ से भी जो है वो हट जाए। तो अब आप समझ लीजिए कि पहले हम बिल्कुल हॉल के बाहर तकरीबन कोई 20 से 25 मीटर के फासले से हम रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इस फासले को मजीद, इस सर्कल को बढ़ा के तकरीबन कोई 100 मीटर कर दिया गया है, 100 से 150 मीटर कर दिया गया है कि हॉल के आसपास का बिल्कुल एरिया जो है उसको नो गो जोन जो है वो बना दिया गया, नो गो एरिया बना दिया गया है। वहां पे उसके आसपास अब कोई भी अफराद वहां पे मौजूद नहीं है, ताकि आराम से पुरसुकून तरीके से जो है जो ये मुज़ाकराती अमल है इसको आगे बढ़ाया जा सके। अब ज़हन में रखिएगा, ये जो आगे अब मामला है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाना है कि ये जो आपस में वफूद जो टेक्निकल सतह की गुफ्तगू करेंगे वो मामला किस तरह चलेगा, ये टेक्निकलिटीज डिस्कस होंगी कि उनका मैंडेट कितना होगा और वो उनके पास टाइम फ्रेम कितना होगा, किस जगह के ऊपर बैठ के ये सारे वफूद जो है वो आपस में या मुख्तलिफ जो टेक्निकल टीम्स हैं वो आपस में मुज़ाकरात करेंगी। इस वक्त इस हॉल के अंदर जो है वो बेसिकली ये सारी गुफ्तगू हम उम्मीद कर रहे हैं कि चल रही है। और अब इंतजार इस बात का है कि जब ये गुफ्तगू खत्म होती है और ये जब बाहर आते हैं तो उसके बाद मीडिया को क्या इन्फॉर्म करते हैं कि क्या वो एक फॉर्मूले के ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि ये सवाल किया गया था वहां पे भी कि क्या कोई जॉइंट स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है या नहीं। तो उसके बारे में उम्मीद जरूर जाहिर की गई कि शायद एक जॉइंट स्टेटमेंट आए, लेकिन आती है या नहीं आती इसका इंतजार रहेगा। जी। और मंसूर साहब, अब जो इस हवाले से टाइम फ्रेम क्या बताया गया है मीडिया को कि क्या ये मुज़ाकरात आज तक की जारी रहेंगे, एक दो दिन मजीद एक्सटेंड भी हो सकते हैं? हमारी जो कम से कम पाकिस्तानी जो वफ्द से बात हुई है, उनके चंद जराये से बात हुई है, तो उनका तो ये कहना है कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं वो कल सुबह स्विट्जरलैंड के टाइम के मुताबिक कल सुबह जो है यहाँ से प्रवास कर जाएंगे। लेकिन जारी बात है, ये इस किस्म के मामलात में जो है वो देर सवेर या स्केजुलिंग रीस्केजुलिंग जो है वो होती रहती है। मेरे ख्याल में जब ये आज का इस समिट या आज का ये जो दौर है जब ये खत्म होगा तो फिर हमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या जो स्केड्यूल हमें बताया गया है वजीर आजम के जाने के बारे में वो वैसे ही रहता है या उसके अंदर कोई तब्दीली की जाती है। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि जो सरबराहान है, चाहे उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ हों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों, जो कतरी वजीर आजम है वो हों या जेडी वैंस हों, शायद वो सिर्फ एक मजीद रात यहाँ पे रुकेंगे और शायद उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। लेकिन आई हैव टू से कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है। हमें इंतजार रहेगा इस बात का कि जब इस हॉल की मीटिंग खत्म होती है तो फिर हम इन तमाम वफूद के स्केड्यूल के हवाले से जो है वो तफसीलात इकट्ठी कर सकें। पाकिस्तान में तो मंसूर इस वक्त 6:30 हो रहे हैं, इस वक्त स्विट्जरलैंड में क्या टाइम हो रहा है, और क्या कोई टाइम फ्रेम रखा गया है कि इस दौरान मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद मीडिया को कुछ बताया जाएगा? जी, इस वक्त स्विट्जरलैंड के अंदर जी 3:25 यहाँ पे हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड जो रफ टाइम एक्सपेक्टेड जो है वो 4 साढ़े 4 बजे का बताया गया था कि शायद तब तक जो है कोई मीडिया टॉक हो जाए। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगा कि जब इस किस्म की नेगोशिएशंस होती हैं तो जो भी टाइम स्केड्यूल्स बताए जाते हैं आम तौर पे उनको इतना फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जो है वो तब्दीली उसके अंदर जरूर होती है। लेकिन अभी तक एक रफ टाइम फ्रेम जो बताया गया है, एक पूरा स्केड्यूल जो है वो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के पास भी पड़ा हुआ है, तो वो उसके मुताबिक तो टाइम फ्रेम जो है वो ये बनता है। अब क्या उसे फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये क्योंकि इसमें तब्दीलियां होंगी सिर्फ स्केड्यूल के हवाले से नहीं, बल्कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन बैठेगा उस मीडिया ब्रीफिंग के अंदर, कौन कौन सी शख्सियात बैठेंगी, ये तमाम अफराद जो हॉल के अंदर मौजूद हैं क्या यही सब अफराद मीडिया ब्रीफिंग देंगे, क्या सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहां पे होंगे, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और बाकर कलियाबाफ क्या वो भी वहां पे मौजूद होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये तीनों अफराद को हम एक फ्रेम में देके जो है वो मीडिया की गुफ्तगू के अंदर देख सकें, क्योंकि इससे पहले तो नहीं हुआ। इससे पहले जो मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी उसमें हमने ईरानी जो वजीर खारजा है उनको और अमरीकी नायब सदर को इकट्ठे एक जगह पे नहीं देखा और ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, यानी ईरानी वक्त ने जो है किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया क्योंकि वहां पे नहीं थे।
अमेरिकी बता 2-3 सालों के जवाब जरूर दिए। तो इस चीज का इंतजार होगा कि जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो क्या उसके बाद तीनों जो अफराद हैं मीडिएटर और दोनों जो फरीक हैं, क्या वो मीडिया का सामना करते हैं या नहीं करते, हमें इस चीज का इंतजार रहेगा। जी मंसूर साहब, आज जेडी वेंस ने भी गुफ्तगू की थी। एक तो बताइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से उनका क्या कहना था, दूसरा लबनान के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो लबनान के हवाले से जेडी वेंस का क्या कहना था? देखिए, सबसे पहले मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा। बड़ा ही एक अम्यूजिंग किस्म का कमेंट जो है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से दिया। पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो है उन्होंने तारीफ की। उसके बाद उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान और भारत के अंदर जो है वो मेरा एक एक कॉन्टैक्ट है, जिनसे मेरा गाहे बगाहे जो है मेरा राब्ता रहता है। मेरी बीवी जो है उसका ताल्लुक भारत से है और दूसरे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। शायद मैं और किसी से इतनी फोन पे बात नहीं करता जितनी मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से करता हूँ। जब ये गुफ्तगू वहां पे हुई तो पूरा ही हॉल जिसमें मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे और वो भी तहखाना लगाने के ऊपर मजबूर हो गए। तो एक आगाज जो था, एक ये जो इस किस्म का कमेंट था, ये बड़ी एक लाइटर टोन के अंदर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से किया गया, जिससे माहौल जो है वो काफी खुशगवार हो गया। अब यही प्लेजेंट्रीज, यही खुशगवार माहौल जो है क्या इस वक्त हॉल के अंदर जारी है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। हमें इंतजार रहेगा इस चीज का। और सीटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से भी बताइएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट्स वहां पर जहां पे मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां पे क्या रखा गया है? देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक यू शेप्ड जो है वो दायरा बनाया गया है, जिसमें एक साइड के ऊपर अमेरिकी वफ्द और जो कतरी वफ्द है वो वहां पे बैठा हुआ है, जबकि एक साइड के ऊपर जो है वो ईरानी वफ्द और पाकिस्तानी वफ्द और ईरानी वफ्द जो है वो बिल्कुल साथ साथ उनके सीटिंग अरेंजमेंट रखे गए हैं, जबकि अमेरिकन और जो कतरी वफ्द है वो साथ साथ बैठे हुए हैं। जबकि यू के जो बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा है वहां पे कतरी वजीर आजम और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, उनकी 2 अफराद की कुर्सियां जो है वो वहां पे रखी गई हैं। तो क्योंकि जाहिर बात है मॉडरेटर्स के किरदार को जो है उसमें उजागर किया गया है। और इसके साथ साथ जो वफूद हैं उसमें 2-3 कुर्सियां जो हैं वो एक फ्रंट रो में इस यू के अंदर, और उसके बाद 2-3 कुर्सियां जो हैं उसके पीछे भी। तो यानी एक वक्त में अंदाजन तकरीबन 4 से 5 अफराद जो है वो एक वक्त का जो है वो हिस्सा जरूर वहां पे होंगे, जो अपने अपने ममालिक की वहां पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जी मंसूर, पाकिस्तान में जब मुज़ाकरात का एक दौर हुआ था तो पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के लिए बहुत अच्छे इंतजामात किए थे, तो क्या इसी तरह की सूरत हाल कुछ स्विट्ज़रलैंड में भी है या फिर कुछ मुख्तलिफ है? अरे यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड के अंदर भी जो है वो बड़े अच्छे इंतजाम यहाँ पे किए गए मीडिया के लिए। खास तौर पे मतलब हमें जो दरकार होते हैं, हमें पावर चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ वहाँ पे अच्छा इंटरनेट वहाँ पे होना चाहिए। तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो बिल्कुल यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। बड़ा प्रोफेशनल माहौल है और जाहिर बात है जब आप इंटरनेशनल मीडिया को दावत देते हैं तो इसमें आपके मुल्क के इमेज की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ लोकल मीडिया, ममालिक का लोकल मीडिया में जिसमें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ये नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया आउटरीच भी यहाँ पे आए हुए हैं और उनको आपको वो उस तरह केटर करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो होस्ट हैं यहाँ पे, मैं स्विस हुकूमत की भी बात करूंगा और साथ ही साथ जो कतरी हुकूमत है मैं उसकी भी बात करूंगा। उन्होंने इस रिजॉर्ट के हवाले से जो है बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पे किए हैं। सिर्फ और सिर्फ वो नहीं कि जो मीडिया के साथ लोग वहाँ पे अटैच हैं, बल्कि इवन जो डेलीगेशन के अफराद भी जो दीगर आए हुए हैं उनके इंतजाम भी जो है वो बड़े अच्छे, बड़े मुनासिब इंतजाम उनके लिए किए गए हैं यहाँ पे। जी और मंसूर, ईरानी वफ्द के पाकिस्तानी वफ्द से मिलने के भी मनाजिर हमने देखे, निहायत गर्मजोशी से मिल रहे थे। कुछ वहाँ पर भी गुफ्तगू हुई? जी, जो गुफ्तगू हुई है वो अभी तक मीडिया को इतनी इन्फॉर्म नहीं की गई, लेकिन जब जेरी वेंस वहां पे जा रहे थे, उस हॉल की तरफ जा रहे थे जहां पे उनकी वो मुलाकात होनी थी, तब उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये जरूर कहा कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री। पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे खुशगवार अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। जैसे ही वो उस हॉल में पहुंचे जहाँ पे वजीर आजम शहबाज शरीफ वहां पे मौजूद थे, तो उनसे मिलते मिलते जो है उन्होंने कहा ही इज अ ग्रेट गाय। उनकी उन्होंने जो है वो इस तरह एक तारीफ की। सिर्फ इतना इंटरेक्शन कम से कम कैमरे के ऊपर जो है वहां पे रिकॉर्ड हुआ है। बाकी उस हॉल के अंदर दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान क्या बातचीत हुई है ये अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। तो लेकिन इस चीज का इंतजार रहेगा। हो सकता है, बल्कि ये भी हो सकता है कि जैसे ही ये हॉल के अंदर होने वाली मीटिंग खत्म हो और इसके अलावा मीडिया इंटरेक्शन भी खत्म हो, तो जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं कम से कम हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो पाकिस्तानी मीडिया का कम से कम इंटरेक्शन जो है वो जरूर हो सके और उसके बाद वो हमारे सवालों के जवाब जो है वो जरूर दें। मंसूर, यकीनन आपकी वहाँ पर जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी उनसे मुलाकात हुई होगी, गुफ्तगू भी हुई होगी, तो वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान के किरदार को कैसे देख रहे हैं?
जी हाँ, मैं एक्चुअली ये सारी जो मीटिंग्स हैं ये शुरू होने से पहले मेरे पास एक बीबीसी के जर्नलिस्ट जो हैं वो मेरे पास आए और मेरे साथ उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। तो उन्होंने मुझसे चंद सवालात जो है वो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने करना शुरू किए। तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सहाफ़त करते हुए, इंटरनेशनल जर्नलिज्म करते हुए मुझे 25-30 साल का अरसा जो है मुझे हो चुका है। लेकिन मैंने पाकिस्तान को इतनी प्रोमिनेंट जगह जो है मैंने आज तक लेते हुए कभी नहीं देखा। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि एक दौर ऐसा आएगा कि अमेरिका और ईरान की जंग के दरमियान मॉडरेटर का किरदार जो है वो पाकिस्तान निभा रहा होगा। तो दैट इज ग्रेट। उन्होंने कहा मैंने आज तक कभी ऐसे मनाजिर मैंने ना सोचे थे ना कभी मैंने देखे थे। तो उन्होंने कहा इसीलिए मैं ऑल द वे उठ के यहाँ पे, खुद वो लंदन से एक्चुअली तशरीफ लाए हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं लंदन से ऑल द वे यहाँ स्विट्जरलैंड सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मैं इस तारीखी लम्हे को जो है मैं कैप्चर कर सकूँ और मैं पूरी दुनिया को जो है मैं दिखा सकूँ। तो बैन अवी मीडिया भी जो यहाँ पे मौजूद है वो खासतौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से जो है बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव राय रखता है। और जब उनके बारे में एक अच्छी राय रखता है तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान के हवाले से भी एक बड़ी मुनासिब, बहुत अच्छी राय रखता है वो। मंसूर, हमने देखा है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका जो रवैया है, जो बयानात हैं, वो इसराइल के हवाले से अक्सर तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ओपनली इसराइल पे तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ को वहाँ पर जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी हैं वो कैसे देख रहे हैं, और उनके ख्याल में क्या इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है इन मुज़ाकरात में? देखिए, मेरे ख्याल में उसमें सबसे अहम सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, आपने उनका जिक्र किया, बल्कि जेडी वैंस ने भी अभी आज से 1-2 दिन पहले जो है इजराइल के हवाले से बड़ी एक सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिससे एक्चुअली हमारी इत्तलात के मुताबिक जो इजरायली लॉबी वहां पे अमेरिका में मौजूद है वो भी हैरान होगी कि अमेरिकी नायब सदर भी इतनी सख्त लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े अल्फाज में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल को ये बात याद रखने की जरूरत है कि आपके दिफा के अंदर जो है वो अमेरिका ने ही आपको हथियार प्रोवाइड किए हैं, अमेरिका के ही टैक्स पेयर के पैसे जो हैं वो आपके दिफा के अंदर लगे हैं। तो अमेरिकी जो ओहदेदार हैं, अमेरिकी जो हुक्मरान हैं, उन्होंने अब एक सख्त पोजीशन लेना शुरू की है इजराइल के हवाले से। और इसका मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि बार बार ईरान के साथ जो मुज़ाकराती अमल है वो तातुल का शिकार होता रहा है, और उनको भी शायद अब इस बात का आइडिया हो गया है कि शायद इजराइल की ये दरअंदाजी है या शरपसंदी है, इसकी वजह से जो अमन को एक मौका मिल सकता था वो इजराइल की वजह से नहीं मिल पा रहा। और शायद इसीलिए अमेरिका ने भी जो है अब इजराइल के हवाले से एक सख्त पोजीशन लेना शुरू की है कि आपको अपनी जंग जो है, जो लबनान के ऊपर बमबारी का सिलसिला है, उसे बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो ईरान की एक कंडीशन है कि आपको जंगबंदी करनी है तो तमाम फ्रंट्स के ऊपर करनी है, तमाम जगहों के ऊपर जहां पे इजराइल ने अपनी जारियत दिखाई है उसे बंद करना पड़ेगा, तभी हम पीस प्रोसेस में आगे बढ़ सकेंगे। और अब तक की इतलात के मुताबिक, मैं कम से कम जब इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ देर पहले तक मेरे पास जो इतलात थी वो ये थी कि पिछले 24 घंटे में लबनान के हवाले से जो है वो कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं आई है, जिसकी वजह से शायद आज ये तमाम अफराद जो है इस हॉल के अंदर बैठ के मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। सो इवन अमेरिका को भी महसूस होना शुरू हुआ है, और यहाँ पे जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं वो भी बार बार इस बात का जो है वो तस्करा कर रहे थे कि हमने आज तक कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका इजराइल के हवाले से भी थोड़ी सख्ती दिखाना शुरू करेगा, लेकिन हम वो भी होता हुआ इस वक्त देख रहे हैं। जी मंसूर, इस वक्त क्या डेवलपमेंट हैं? अब आपने बताया था कि ईरानी वफ्द जो है वो उस हॉल में पहुंच चुका है जहां पर मुज़ाकरात होने हैं, तो क्या मीडिया को बताया जाएगा जब मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, या फिर ये खुद ही जब मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे तब मीडिया को आगाह किया जाएगा? जी हाँ, इस वक्त मुज़ाकरात शुरू तो हो चुके हैं, ये तो एक क्लियर कट